वो खिलाड़ी जो कि अंडर 21 है, हम उनको सिर्फ खिला सकें, बल्कि उनको हम तैयार भी कर सकें कि हमें कल को वो हमारा सासा बन सकें। हमने कबड्डी के हमने कल मैचेस करवाए, हॉकी के करवाए, वॉलीबॉल के करवाए, बैडमिंटन के कराए। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है, सकाफती हो या इंटरनेशनल हो, उसको हम भूले हों, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये करवाया है। हम इसके अलावा इस माली साल 2025-26 के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो स्पोर्ट्स, हमारी जो मिनिस्ट्री है, इसके अंदर जो हमारी तनख्वाहों के बड़े मसले रहते थे, तो सीएम की मेहरबानी है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर सेल्फ सस्टेनिंग स्कीम्स लेके आ रहे हैं, जिसके तहत इंशाल्लाह ताला 1.5 साल के बाद हम अपनी जो तनख्वाहें हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इंशाल्लाह ताला खुद उसको बर्डन उठा सकेगी, और हुकूमत पंजाब से इंशाल्लाह ताला हम पैसे नहीं लेंगे और हम उसको सेल्फ सस्टेनिंग बनाएंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक एक बताऊं तो बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि तकरीबन मैं सिर्फ थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि लाहौरियों के लिए भी ये बड़ी खुशी वाली बात है कि जो हमारा जो वेलोड्रोम है साइकिल वाला, जिसको हम पंजाबी उर्दू में वो प्याला भी कहते हैं, इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी माली साल के अंदर हम दोबारा साइकिलिंग के लिए तैयार करेंगे, और 12 करोड़ पे हमने इसके लिए मुख्तस किया है। पंजाब के अंदर बेसबॉल ग्राउंड ही नहीं है, इस माली साल के अंदर इंशाल्लाह पंजाब की पहली बेसबॉल ग्राउंड बनेगी। इसी माली साल के अंदर पंजाब का जो इनकम्प्लीट बॉक्सिंग अरीना है, पहला बॉक्सिंग अरीना पंजाब का इंशाल्लाह ताला इसी माली साल के अंदर तैयार होगा, और 55 करोड़ की लागत से इंशाल्लाह ताला ये तैयार होगा। इसी माली साल के अंदर सीएम का जो यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम है, वो लास्ट ईयर हर जो बच्चा फ्रेश ग्रेजुएट था, जिसको यही टेंशन रहती थी कि जब मैंने ग्रेजुएट होना है तो मुझे तो कोई नौकरी नहीं मिली, तो हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ किया। तो 3,000 बच्चों को हमने 25-25 हज़ार रुपये माहाना देना शुरू किया, ताकि उसकी जॉब के लिए इंटर्नशिप्स हो सके, उसके लिए आसानी हो सके। सीएम साहब की मेहरबानी है, मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है अपनी यूथ को कि इंशाल्लाह ताला इस साल द चीफ मिनिस्टर इज प्लीज टू टेल यू कि हम उस 25,000 को बढ़ा के 60,000 रुपये माहाना करने लगे हैं। और इस प्रोग्राम के तहत हमारी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको एक इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, और 60,000 रुपये माहाना होगा। इसके अलावा पंजाब का पहला इंडोर वॉलीबॉल कॉम्प्लेक्स जो 40 करोड़ की लागत से इस साल तैयार होगा। इस साल पंजाब का पहला 4 स्टोरी इंडोर गेम्स हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जिसके अंदर हम स्नूकर, बोर्ड गेम्स और इंडोर गेम्स तमाम को हम इंशाल्लाह बनाएंगे। एक एक स्कीम को डिस्कस करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में हमें बहुत टाइम चाहिए। बात करने का मकसद ये है कि आप हुकूमत पंजाब की सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पंजाब का मेहनत कश हो या एक पंजाब का स्पोर्ट्समैन हो, मुस्लिम लीग नून की ये तरजीह रही है कि अवाम का पैसा अवाम तक पहुंचाया जाए। ये सरप्लस बजट्स कैसे आए? क्योंकि पंजाब के अंदर करप्शन को ख़त्म किया जा रहा है। बाकी सूबे क्यों नहीं टेंडरिंग की तरफ जा रहे? क्योंकि करप्शन के जो महाज खुले हुए हैं वो उनको ऐसे ही रहने देना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ही हौसला है, मुस्लिम लीग नून के ही काम है कि मरियम नवाज साहिबा की जो कैबिनेट है वो अपना एहतसाब भी खुद करती है और अवाम के सामने पेश भी खुद होती है। मैं इस बजट को बजट कम और अवाम दोस्त एक खुशखबरी ज़्यादा समझता हूँ। बहुत शुक्रिया मैडम मिनिस्टर साहिबा, कल डिप्टी सदर से मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल की, और उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए जात की बात है। तो आप क्या समझती है कि खित्ते में इस मुलाकात के क्या साथ मरतब होंगे? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। मैंने कल भी गुजारिश की थी कि इस वक्त पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से जो पोजीशन है सिर्फ खित्ते में नहीं पूरी दुनिया में, उसमें अब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की मजबूरी है कि वो पाकिस्तान से बात करें, और इसीलिए फील्ड मार्शल साहब को खुद जो है वो दावत दे के बुलाना, और 1 घंटे की मीटिंग को 2 घंटे पे चले जाना, और तमाम तर जो अभी ISPR ने भी जो प्रेस रिलीज शेयर की है उसमें तमाम चीज़ों पर जो है वो बहस हुई है, उनकी गुफ्तगू हुई है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आने वाले दिनों में आपको और ज़्यादा जो है वो बेहतर उभरता हुआ नज़र आएगा। एक तरफ जो है वो मैंने जैसे कल भी कहा था कि लोग टेलीफोनों का इंतज़ार करते करते जेल में चले गए, और यहाँ आलम यह है कि ख़ुद जो है वो बुलाया जाता है और कहा जाता है कि एजाज़ की बात है उनसे मिल के बात करना। तो ताकतवर कौमें जो है ना, उनको उनके उनके जो लोग हैं, उनके जो सरबराहान हैं, उनको ऐसे ही इज्जत मिलती है। सो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये अभी आगाज़ है, और एक तरफ जो है वो मोदी से भी G7 के अंदर होते हुए भी मुलाकात ना होना, और जो है वो इस वक्त जो पिट स्यापा 2 जगहों पे पड़ा हुआ है इस मुलाकात का, एक जो हमारा तहरीक फसाद का सोशल मीडिया है उसके ऊपर, या मोदी का जो मीडिया है उसके ऊपर।
तो इन दोनों के ऊपर जो है सिर्फ जेलसी और पिटस्याप आपको नजर आएगा, बाकी पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस पर खुश है। मैडम साहब सवाल ये ले लीजिएगा कि आपने खुद बताया कि खासकर जो कम से कम उजरत है, इस लाहौर शहर में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े मालिकान के, वहाँ पे कैसे मेक श्योर करेंगे, अभी तक पूरी तनख्वाह उस तरह से नहीं किया। उसकी एक मिसाल है जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े जो बासर अफराद हैं उनकी हैं। इस लक्ष्मी चौक से लेकर आप मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएं, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ काम करते हैं, उनको वो सैलरीज पूरी देते नहीं है, टाइम पे नहीं देते। आप दावा तो यही कर रहे हैं हम करेंगे, इसको कैसे मेक श्योर करेंगे? बहुत खूबसूरत बिल्कुल ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, दो चीज़ें। पहले हमने इसको टेक्निकली कैटर किया है। एक एक जगह पे जाके छापे मारने से बेहतर था कि हमने एक कानून पास कर दिया, जिस तरह कि मैंने जिक्र किया कि इट विल बी थ्रू अ बैंकिंग चैनल, क्योंकि उसमें वो छुपाते भी थे। और हमने ये जब ये बैंकिंग चैनल के थ्रू सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, ये कानून पास हो चुका है कि आप कैश के थ्रू ये नहीं दे सकें, तो बहुत सारा हमारा मसला उससे भी हल हो जाएगा। उसके अलावा हमने तमाम एसीज को भी ऑन बोर्ड किया है। हम आगे जाते हुए पीरा की भी हेल्प लेंगे। हम कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ेंगे। मैं खुद भी जाके मिनिस्टर कम और एक क्लर्क की तरह खुद जाके छापे मारेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। एक एक पेट्रोल पंप का भी खुद देखेंगे कि हम इंश्योर करेंगे। नॉट ओनली दैट, कल भी मैंने एक सिक्योरिटी कंपनी थी, उसको मैंने कहा कि ना सिर्फ वो आगे के दे बल्कि पिछले एरियर्स भी दे। जल के ये नहीं होगा कि जब से पकड़ा गया तब से आगे से दे। अगर जब से नोटिफिकेशन आया है, अगर किसी इदारे ने नहीं दिया, जब भी वो पकड़ा जाएगा उसके पिछले एरियर्स भी मैं उससे निकलवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। नए बनाए जाएंगे, जिस तरह से आपने बताया कि जो पहले मौजूद हैं उनको तो मेंटेन हुकूमत कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज मौजूद हैं जहाँ पे ज़रूरत है नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड की, ताकि जो लोग हैं उनसे फायदा होगा। फुटबॉल के हवाले से आपने शौकत एक नेशनल गेम है, इस हवाले से आपने कोई बात नहीं की, इस हवाले से मैं दोनों ऐड कर देता हूँ जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा जितना स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हमारी सबसे पहले ये दो कैटेगरीज हैं। एक हमारी हैं मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, जो कि तकरीबन 14-15 करोड़ की एक हमारी फैसिलिटी होती है। वो हमने तकरीबन पिछले साल 58 किए थे, इस साल अराउंड 52, 100 के करीब हमारे नए जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं वो पूरे पंजाब में हमारे जाल बिछ रहे हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या डिविजनल हेडक्वार्टर्स कह लें। इसके अलावा इस साल ऐसी स्कीम्स भी मौजूद हैं जिसके अंदर हम छोटे छोटे कस्बों में छोटी छोटी ग्राउंड्स भी देंगे, जिनको हमें फ्लड लाइट्स की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो जो हमारी जो गली वाली जो हमारी क्रिकेट है, हमारा वो जो शाम को हॉकी वाली, शाम को फुटबॉल वाली, वो कल्चर दोबारा आए और हमारा जो हस्पताल हैं वो वीरान और ग्राउंडें आबाद हों। तो उसके तहत हमारी जो छोटी स्कीम्स हैं वो भी सैकड़ों के हिसाब से हमने की है। हमने तकरीबन 80 करोड़ एक और 80 करोड़ एक अरब और 60 करोड़ रुपए सिर्फ छोटी ग्राउंड्स के लिए मुख्तस किया है, और ये 1 अरब 60 करोड़ से सिर्फ हम छोटी ग्राउंड्स बनाएंगे। मैडम ये बता दीजिए वो फुटबॉल के लिए लास्ट ईयर भी हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज आई जिन्होंने कहा कि हम यहाँ पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कराने चाहते हैं। हमारे पास फैसिलिटी ही मौजूद नहीं थी कि हम इतना के जो फुटबॉल मैचेस है कहाँ पर करवा सकें। सीएम साहब की मेहरबानी है कि इस बार जो हमारा पंजाब कॉम्प्लेक्स है उसमें हम तकरीबन 60-70 करोड़ रुपए हमें इस माली साल में हम उस पर लगाएंगे, ताकि हम उसकी जो कैपेसिटी है उस पर कुर्सियाँ भी मौजूद नहीं है, तो 10,000 की कैपेसिटी करवा सकें और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कर सकें, ताकि फुटबॉल दोबारा हम उसको तैयार कर बता दीजिएगा कि सरकार 2 सवाल मेरे लेने एक कर लो ना, एक कर लो, थोड़े से मुख्तसर थे हैं आप ले रिलेटेड है इसी वजह से। एक तो ये है कि जो अदारा कंट्रीब्यूशन को कुछ चलता है, क्योंकि पहले वो क्लास 3 है 6% करता था, अब उसको कम करके 3% किया जा रहा है। तो इसका मुझे बता दें कि हुकूमत अमली है। दूसरा, पैसी टावर का पहले भी जिक्र होता रहा, जब राजा पाक थे उन्होंने कहा हम बनाएंगे, लेकिन इसके ऊपर फिर अमल नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब मई आता है, एक्सपो सेंटर के अंदर जो मैडम आती हैं वो इफ्तिताह करती हैं, हो गया ना और अब जो है पैसी मैं बताया टावर हवाले से इतलात आ रही है कि इसकी जगह पे पंजाब हुकूमत कुछ और सोच रही है। जी, पहली बात तो ये जो 6% से 3% जो कंट्रीब्यूशन है वो चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ स्पेशली खवातीन के लिए ये किया है कि जो खवातीन एम्प्लॉइज़ जिस अदारे में होंगी उनके लिए 6% से रिड्यूस करके 3% कर दिया, ताकि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को तरजीह दें और हमारी जो फीमेल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रायोरिटी मिले, ताकि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो हम आधी लेंगे। तो वो जो 5 अरब रुपए सालाना का जो खसारा है वो हम बर्दाश्त करेंगे ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ताकि खवातीन जो हमारी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मौका मिल सके। और पैसी टावर इंशाल्लाह ताला
हमने सोचा हुआ है कि हमें अपने हेड ऑफिस की ज़रूरत है, तो इट विल बी इंशाल्लाह ताला स्टार्टेड वेरी सून, तो हम उसमें तैयारी करें इंशाल्लाह ताला। मैडम ये बता दीजिएगा, बहुत देर से बता। मैडम ये बता दीजिएगा कि तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफा है। सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करने धरने करने का सोच रहे हैं। किस और बात वो पे? ये- कि इजाफा हो गया? इजाफा इस बात अच्छा। पे कि ये कम इजाफा हुआ है। अच्छा। इसके बरअक्स वो प्ली ये ले रहे हैं कि पार्लियामेंट के लोगों की ज्यादा तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। अगर एहतजाज की इसके तरफ पीछे पक्की बात है कि तरीके फसाद का जरासीम होगा। और उन्होंने अपने दौर में, अगर तो मुझे बता दें कि जो भी 2-3 बजट उन्होंने दिए उसके अंदर उन्होंने कहीं 10% से ज़्यादा अगर इजाफा दिया हो, लेकिन अब उनकी ख्वाहिश है कभी किसानों के ज़रिए, कभी ब्लाइंड्स के ज़रिए, कभी किसी के ज़रिए वो एक फसाद की कैफियत मुल्क के अंदर रखना चाहते हैं। सरकारी मुलाजमीन एहतजाज नहीं करते, सरकारी मुलाजमीन के लिए ये उनके कॉन्ड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ है। तो जो ये करेगा वो गलत करेगा। इजाफा 10% हुआ है, इसमें इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे। अभी तो खैर ये भी इजाफा जिस तरह से किया गया है, ये जानती है गवर्नमेंट कैसे किया है। सो इसलिए ये इजाफे के ऊपर जो है वो इस तरह से सियासतबाजी करना ये मुनासिब बारी बारी जरा उल्फत पहले फिर आप हाँ, जो गार्ड्स होते हैं, प्राइवेट गार्ड, वो सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। बात होगी। उनके 18 घंटे ड्यूटी होती है, उनको शो किया जाता है, पूरी उजरत दी जाती है, लेकिन उनको कम उजरत दी जा रही, तो उनको कब उसकी भी बात हो गई, उल्फत उसमें बात हो गई। मौसम एक मिनट एक बैन अवी मीडिया की रिपोर्ट है कि कराची दुनिया के चौथे दर्जे के शहर में शुमार होता है। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए कि उनको सीएम साहब फिर लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई नहीं है, यहाँ अच्छा। शाह साहब ने कहा था हाँ। बीमा के लिए हमें उधार पे दे दे, तो हाँ। क्या कहेंगे कि फोकस करें सियासी पॉइंट स्कोरिंग पर या अपनी कारकर्दगी पर? देखिए, उनको कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं कहना चाहती। वो फिर जो है वो हमारा कोई ढंग का मशवरा भी जो है वो उनको बुरा लगता है। बहुत सारी और भी रिपोर्टें आ रही हैं। आप केपीके के बारे में आप लोग बात नहीं करते। केपीके में भी दूध की शहद की नहरें तो बह नहीं रही। वहाँ पर जो अभी मैंने देखा, छोटी बात है, दस्तकारी सेंटर बंद कर दिए हैं केपीके के अंदर तमाम। और वहाँ की जो लोग खवातीन हैं वो कहेंगी कि जो हमारे दस्तकारी सेंटर जो हैं वो खोले जाएं। एक तरफ जो है वो सारा जितना उनका फंड है, जितना उनका बजट है, वो अपने फसाद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जहाँ पे पब्लिक रिलीफ की बात आती है, और बाद में जो एयर एम्बुलेंस है उसके मुकाबले में पता रिक्शा आ गया केपीके के अंदर। उन्होंने एयर एम्बुलेंस का मुकाबला करने के लिए रिक्शे का इनकाद किया। तो वो यही तरक्की का मॉडल है। महबूब साहब भी डरा देंगे। हाँ, गुजारिश ये है कि ट्रम्प साहब ने हमारे सिपा सलार को बुलाया और बड़ी इज्जत दी। अच्छा। मुलाकात थी और दुनिया में पहली मिसाल है कि किसी सिपा सलार से वो मिले हैं। ठीक है। बड़ा इंडिया में हलचल मची हुई है। जी हाँ। क्या ये इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद नहीं हो गई? वो भी यही कहते हैं मैं सिपा सलार से मुलाकात करूँ। किथे ट्रम्प किथे हो, मतलब उसने तो भाई एनआरओ मांगना है, वो तो एनआरओ की बात कर रहा है। यहाँ मुल्क की बात हो रही है, मुल्क की, दुनिया के ग्लोब के ऊपर पाकिस्तान की आइडेंटिटी की, पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत और हुकूमत के तौर पर एक्नॉलेज किया जा रहा है। कहाँ मतलब वो क्या वो है, कहाँ गंगू तेली, वो वाली बात है, छोड़ो उस बात को। बताइएगा कि आज भी आप दुकानों पर चले जाए, 12 साल के 10 साल का बच्चा जो है वहाँ पर काम कर रहा है, लेबर डिपार्टमेंट आपका कोई भी इस पर काम नहीं करता, उनको उजरत जो है 3000 4000 महाना दी जाती है। और दूसरा फैक्ट्रियों में बच्चे काम कर रहे हैं। दूसरा ये बता दीजिएगा स्कूलों का, अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ये स्कूलों का जिक्र कर दीजिए। पहली बात तो ये करते हैं कि इस साल उन तमाम दुकानदारों के लिए ये बुरी खबर है कि हमने अपने लॉज को सख्त करते हुए 6 महीने की सज़ा सुना दी है कि अब जो भी चाइल्ड लेबर से पकड़ा गया 6 महीने की सज़ा के लिए तैयार हो जाए। और मैं इंश्योर करूंगा कि उसको 6 महीने की पूरी सज़ा मिले, क्योंकि हमारी कौम जब तक यहाँ तक नहीं आती ना, पहले होते थे फाइन्स, और फाइन्स भी कम होते थे, और उसके अलावा वो लेबर कोर्ट्स में भाग जाते थे। आई पर्सनली रिक्वेस्टेड एवरी जज साहब जो हमारे जितने भी मौजूद हैं, मैंने कल फ़ोन पे बात की, मैंने कहा सर मैं सख्ती करूंगा, जनाब से रिक्वेस्ट है कि आप भी सख्ती कर दें, कि वो वहाँ का सहारा लेते थे। तो फाइन्स तो हमने बढ़ाई दी हैं, अब 6 महीने की सज़ा भी होगी। अब मेरे ख्याल में जब 2-4 लोगों को जब सज़ा हुई ना 6-6 महीने की, उनके कान खड़े हो जाएंगे। एक मिनट, किसका? अच्छा, वो जो आप सुंदर फेज 1 की बात कर रहे हैं, वो 702 अपार्टमेंट्स हैं जो कि तैयार हो चुके हैं। वो उसका ये है कि सीएम साहिबा ने कहा है कि उसको मुफ्त दिया जाए। अब वो फाइनल अप्रूवल्स के अंदर है, दे आर रेडी, वो तैयार हैं।
सिर्फ फाइनल अप्रूवल्स कैबिनेट्स और बाकी प्रोसीजर रहेगा. आई थिंक इट शुड बी हैंडेड ओवर इन अ मंथ. इसको सवाल ले लें, एक साथ जायज हो गया पंजाब में आपकी गवर्नमेंट को 40,000 पे उजरत का भी आपने जिक्र किया, जी आपके एक लीगी एमपी पंजाब के कई अस्पतालों के अंदर सिक्योरिटी कंपनियां चला रहे हैं, जब 37,000 उजरत की उस वक्त 25,000 पे उनको दी जा रही है और वो भी 3 महीने बाद. इन कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं? ये फैसल जी देखें, जो भी कोई कर रहा है ना, वो हमारा एमपीए हो, वो कोई हो, लेकिन तजावुजात के ऊपर भी आपने देखा हमारे अपने एमपीएस एमएनएस के डेरे तक गिरे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिमोलिश की गई हैं. तो चीफ मिनिस्टर की डिक्शनरी में जो है वो ये नहीं होता, करबा बर्बरी वो नहीं करती. जो गलत कर रहा है, जहां गलत कर रहा है, और किसी की भी सिक्योरिटी एजेंट जो होगी उसको जो है वो लायबल. मैं इसमें एक ऐड कर दूं. इधर सेक्रेटरी सपोर्ट से बैठे हैं, सेक्रेटरी लेबर भी बैठे हैं. इनकी मौजूदगी में मैं एक चीज़ की वजाहत करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे डिपार्टमेंट से खबर मिलती है कि सर हमारा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, कई महीने पुरानी बात है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने अभी तक वो जो हमारी मिनिमम वेजेस को मेंटेन नहीं किया, अभी तक अचीव नहीं किया. तो मैंने ये नहीं किया कि मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी था, मैं खुद फ़ोन कर देता कि इसको ठीक कर लें. आई सेड ओके. मैंने अपनी लेबर की टीम को भेजा छापा मारने के लिए कि स्पोर्ट्स वालों को अगर ऐसी बात है तो चलान करें. अगर एहतसाब खुद का नहीं करेंगे तो फिर कहीं पे भी ठीक नहीं होगा. और एरियर्स भी दिए हमने, मौजूद है, हम मेरी टीम बैठी है, हमने खुद के एरियर्स भी दिए. तो इट मे बी एनीबॉडी. राशन कार्ड देने जा रहे हैं लेबर वालों को, उसमें 2,22 रुपए आप लेबर से ऑलरेडी सोशल सिक्योरिटी ये बात कर रिसीव करते हैं जी. जबकि जो राशन कार्ड देने जा रहे हैं वो 3,000 रुपए का है. तो मैंने तो मान लीजिए उसमें गवर्नमेंट की इनपुट क्या होगी. एक मिनट. दूसरा सवाल ये कि जो लेबर कार्ड लोगों को दिया जा रहा है वो किन रजिस्टर्ड वर्कर्स को दिया जाएगा या आप नए से लिस्ट बनाएंगे? और मैं देखिए, जो है ना लेबर कार्ड और जो राशन कार्ड है, इसका लेबर और माइन दो डिपार्टमेंट्स हैं जो इसको कर रहे हैं, वो उसके ऊपर फैसल आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं. जो राशन कार्ड है पब्लिक एट लार्ज के लिए, वो जो लेबर के अलावा है, वो गरीब तबका जो ऑलरेडी सर्वेस के मुताबिक आपको पता है कि जब हमने रमज़ान से पहले भी एक साल पूरा एक होमवर्क हुआ है, रजिस्ट्रेशन कराई है लोगों ने अपनी, जिनके ज़रिए फिर उसको पूरे डाटा को उसको गो थ्रू करके उसके बाद लिस्टें बनाई गई, जिनको फिर वो पे ऑर्डर्स जो हैं 10,000 रुपये का रमज़ान जो है सहूलत के तहत उनको दिया गया. तो वो जो एक स्लैब है जो बहुत पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, उनके लिए ये राशन कार्ड है जो पब्लिक एट लार्ज होगी. जो ये लोग कर रहे हैं ये उसके अलावा है, ये उससे एडिशनल है. वो मैं इसमें ऐड करता हूँ. एब्सोल्युटली मैडम अज़मा ने बहुत खूबसूरती से बयान किया. इसमें दो चीज़ें हैं. सबसे पहले सीएम साहिबा ने स्टार्ट किया कि जो 12 लाख रजिस्टर्ड लेबर के एम्प्लॉयज़ हैं और 40,000 जो कारकुन के एम्प्लॉयज़ हैं, 12,40,000 जो रजिस्टर्ड हैं उनको मिलेगा. और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2200 रुपये तो इकट्ठा कर रहे थे, तो 3,000 राशन कार्ड कैसे दे सकते हैं. ये बर्डन सीएम साहिबा ने कहा है कि हुकूमत पंजाब उठाएगी. खुद लेंगे. ये कितनी बड़ी बात है कि आप इकट्ठा काम कर रहे हैं और आप इन रिटर्न ज़्यादा दे रहे हैं. Exactly. हमें तो जान के लाले पड़ गए थे कि सस्टेनेबल कैसे करना है, लेकिन सीएम साहब ने कहा कि पंजाब हुकूमत इसको अल्हम्दुलिल्लाह सस्टेन कराएगी. इसके अलावा जो 12,40,000 के जो मैडम अज़मा ने बताया वो उसके अलावा है, तो इसका मतलब है कि इट्स फॉर द पब्लिक एट लार्ज. एग्जैक्टली. इसमें देखिए ये जो है ना, ये डायरेक्ट सब्सिडीज़ हैं जो इस वक्त ज़रूरत है, जिसके ऊपर ये पंजाब गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है. ये नहीं है कि एक सेहत कार्ड है वो मैं भी इस्तेमाल कर लूँ, वो आप भी इस्तेमाल कर लें, वो बेचारा हमारे जो हाउस हेल्प है वो भी इस्तेमाल करें. जिसको ज़रूरत है इस सब्सिडी की वो वहाँ पहुँचनी चाहिए. और यही इस गवर्नमेंट का विजन है कि टारगेटेड सब्सिडी हो और उन लोगों को दी जाए जो इसको डिजर्व करते हैं. सो इसलिए ये जो जितने भी अभी फैसल ने भी आपको इनिशिएटिव बताया, जो ये हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये उन हॉस्पिटल्स के अलावा हैं जो पंजाब गवर्नमेंट बना रही है. जो ये शादियां करा रहे हैं वो उसके अलावा है जो धीरानी हो रही है. ये जो राशन कार्ड है ये उसके अलावा है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब राशन देने जा रही है. और ये बात जो चीफ मिनिस्टर साहब का दिल चाहता है, जब भी उनको साथ किसी स्कीम पे, चूंकि मैं हर मीटिंग में तकरीबन होती हूँ, जब उन्हें कहा जाए ना कि जी इसके ऊपर फलाने से ये सरचार्ज ले लें, ये उसकी फीस ले लें, ये इंटरेस्ट ले लें, वो टोटली कैटेगोरिकली इसको डिनाई करती है. वो कहती नहीं होगा, ये खुद देंगे. और इसकी एग्जांपल आपके सामने है. आपको रूडा के जो हम प्लॉट्स देने जा रहे हैं उसमें भी हम आपसे ज़मीन के बाद में हमने आपसे 1 रुपया नहीं लेना, वो 40 करोड़ रुपया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के खजाने से प्रूव किया. आपका सवाल हो गया भाई, अब आपका सवाल हो गया.
अल्हम्दुलिल्लाह, बता रहे थे आप। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आपने बिल्कुल ऐसे ठीक कहा। हाँ। माशाल्लाह इतना कुछ बताने को था तो इसको भी मैंने कैटेगोरिकली नहीं बताया। समर गेम्स में ये भी हुआ कि 702 प्लेयर्स लाहौर में आए। अब उनके लिए एसी वाले कमरे हमारे पास टोटल थे 40, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना था। तो हमने अपने हॉल्स को ओपन किया, उन हॉल्स में बेड्स लगवाए, उन हॉल्स में हमने एसी लगवाने शुरू किए। अब इस चीज़ को ज़ाहिर बात है वो मीडिया ने भी दिखाया कि वो अच्छा नहीं लगता, कि इनके लिए प्रॉपर रूम्स होने चाहिए। सीएम साहब की मेहरबानी है कि कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। 80 करोड़ रुपए की लागत से इंशाल्लाह ताला ये नया हॉस्टल जो इंशाल्लाह बनने जा रहा है लाहौर के अंदर, तो इसके अंदर 102 कमरे बन जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट, ताकि हमारे आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए आसानी हो सके। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया शुक्रिया।